गीला कर देते थे तो माँ बच्चे को आगे सरका देती थी और उस गीले में वो खुद सोई रहती थी रात भर। वो बालक आगे जाके भूल जाता है। बात आई थी वृद्धा आश्रम वाली भी, यहाँ भारत में भी आ गए, क्योंकि 200 साल अंग्रेजों का जब शासन रहा, 800 साल मुगलों का शासन रहा, सतत संघर्ष रहा। पर अंग्रेजी में मेघालय ने कहा था कि मैं वेशभूषा से, खान पीन से वो भारत का होगा, परंतु मस्तिष्क जो उसका है वो मैं बदल दूंगा। बदल दिया। आज हर एक व्यक्ति सोचता तुरंत ही अंग्रेजी माध्यम में जाना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम में जाना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम में जाना चाहिए। और देखिए एक घटना मैंने अभी बताई आपको। माँ के प्रति हम जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो भोजन की थाली लग जाने के बाद में एक और हम सब्जी लेकर के मुंह में रखते हैं, थोड़ा हम इधर उधर देखते हैं। जैसे इधर उधर देखते हैं तो हमारे सामने वो नमक का जो कटोरा होता है वो आगे आ जाता है कि शायद नमक चाहिए। बिना बोले ही माँ समझ जाती। उस माता पिता के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, जब उनको आवश्यकता है उस समय में हम उनके पास में है क्या? केवल और केवल पैसा कमाना, पैसा बहुत कुछ है जीवन में, परंतु सब कुछ नहीं है। हम अपने बालकों को क्या बनाना चाहते हैं ये हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा। हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम की बात नहीं है। और ऐसा अभी कहा कि अंग्रेजी, जैसे अभी भैया ने बोला था कि अंग्रेजी आनी चाहिए, परंतु अंग्रेजी इतनी आनी चाहिए कि वो अच्छी तरह से सामने वाले को जवाब दे सके। अपना उदाहरण भी मैं देता हूं। मेरे 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां विद्या निकेतन में 12 साल पढ़ी है, गार्गी पुरस्कृत है, 94% 10वीं में बनाया तीनों ने। और आज वो तीनों की तीनों M.Com B.Ed है, एक नौकरी लग गई है, एक अभी नौकरी की उसमें है, और अभी 12वीं कक्षा के अंदर 97.60% बना करके और उदयपुर जिले में प्रथम स्थान बनाया। कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाई, कोई खाली विद्या निकेतन का जो बेस्ट बना उसका 12 साल, वो संस्कार, वो पढ़ाई के प्रति लगन, वो आचार्य दीदी के प्रति सम्मान, तो जहाँ पे भी हो गई वो वहाँ पर। और यहाँ जो बैठे हुए हमारे पूर्व छात्र हैं और जो अभिभावक हैं, उनके बालक जो वहाँ बैठे हैं विद्या निकेतन, हमारे सुभाष जी ने कहा कि वो पोता भी उनका विद्या निकेतन में पढ़ रहा है, और भी कई यहाँ पर हैं जो विद्या निकेतन में ही पढ़ा रहे। तो आप सभी अभिभावक जो यहाँ बैठे हैं, हम क्या बनाना चाहते हैं इसका ध्यान करना पड़ेगा। सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये बन सकते हैं। आवश्यकता है संस्कारों की। एक नव दंपति है, वो अपने बालक को किस प्रकार का बनाना चाहता है उसको तय करना पड़ेगा, उसको उस प्रकार की शिक्षा संस्कार देना पड़ेगा। विद्या भारती इस काम में लगी है। अहमदाबाद के अंदर अपना एक पूरा प्रोजेक्ट चलता है इस पे कि कैसा बालक होगा, क्यों महाराणा प्रताप, क्यों छत्रपति शिवाजी नहीं बनेगा। और उस प्रकार से उसको उसके कोंख से ही, उसके दंपति को ही वो पूरा विषय देते हुए उसका पूरा पाठ्यक्रम 0 से 3 वर्ष आने वाली जो शिक्षा नीति है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है उसमें बताया है कि अरुण, उदय, प्रभात, पहली दूसरी, इसमें जो बालक जब पढ़ता है तो प्रथम 3 भाग में जो वो पढ़ता है तो उसको खाली अपने हाथों के, अपने ज्ञानेंद्र के और कर्मेंद्र के एक्सरसाइज के बारे में बताते, परंतु अंग्रेजी माध्यम में जाते ही तो तुरंत उसको पेंसिल पकड़ा दी जाती है। 2.5 साल 3 साल का होता है, पेंसिल पकड़ने पड़ते उसकी उंगलियां किस